गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से कौन सा? तो बच्चों 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। क्या देखी कि टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो यह बात जो है श्यामा ने केशव से कही। तो केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। तीनों अंडे नीचे हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी हुई है। तो टोकरी भी नीचे गिरी है, पानी की जो प्याली थी वो भी इधर उधर पड़ी है और अंडे भी टूटे पड़े हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। केशव ने जब देखा तो उदास हो गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा और श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ बढ़ गए भैया? तो बोलता, केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा बोलती, और बच्चे कहाँ गए? तो केशव बोलता, तेरे सर में देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। तो श्यामा तो बहुत ही नादान थी और केशव थोड़ा सा उससे समझदार था। उसने बोला कि जो चूने जैसी वस्तु है उसी से ही तो बच्चे बनते। माँ ने सोंटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? इतने में माँ आई हाथ में डंडा लिए हुए और पूछी, तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। क्या बोली? तुम दोनों ने अंडों को छुआ होगा। तो अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया, बिल्कुल तरस नहीं आया और उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। बता दिया उसने, श्यामा ने, कि केशव ने ही, भैया ने ही अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बनकर खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ ने कहा। तो श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। उसने क्या बोला कि अम्मा जी इसने चौकी पर स्टूल रखा और उसके बाद चढ़ गया। तो श्यामा, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? अब वो अपनी सफाई दे रहा है। तो श्यामा बोली, तुम्ही ने तो कहा था। तो माँ बोली, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। तो माँ ने केशव को डांटा। तो श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? डरते डरते पूछा। तो माँ बोली, और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जानें ले ली दुष्ट ने। क्या बोली? कि इन्होंने तो 3 जानें ले ली। तो केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। क्या बोला? मैंने तो अंडों को कहाँ रखा? गद्दी पर। अब माँ को हंसी आ गई उनकी बात को सुन करके, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा, दुख होता रहा, पश्चाताप होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। क्या किया? सत्यानाश कर दिया। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। उसके हृदय में बहुत दुख होता था कि उसने क्यों छुआ अंडों को, 3 जाने ले लिया। तो इस बात पर उससे बहुत कष्ट होता था। दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिरने